अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात, एक तंज़िया और मज़ाया मज़मून, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे तमाम मज़ामीन के तालीम वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं सवालों के जवाब। सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ देखते हैं। मशहूर मज़ानिगार मुश्तबा हुसैन 15 जुलाई सन 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया। उनके तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं, जैसे कताए कलाम, जापान चलो, आदमी नामा वगैरह। इनकी तख्लीक़ात का तर्जुमा हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी वगैरह ज़बानों में शाया हो चुका है। हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक जुमले के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा? जवाब है, मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ के सफ़रनामे का नाम लिखिए। जवाब है, मुसन्निफ़ के सफ़रनामे का नाम जापान चलो। प्यारे बच्चों, ये तमाम सवालों के जवाब आपको खुशखत अल्फाज में तहरीर करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है और उसे याद भी करना है, ताकि आपको इम्तिहान में किसी परेशानी का सामना करना न पड़े। आइए बच्चों, मज़ीद सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 3, बरसात का मौसम किस शान से आता है? जवाब है, बरसात का मौसम इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। सवाल नंबर 4, बरसात के मौसम की चालाकी किस बात से जाहिर होती है? जवाब है, बरसात के मौसम की चालाकी इस बात से जाहिर होती है कि इसी वक्त आती है जब हम घर से बाहर हो और हमारे पास छतरी भी न हो। सवाल नंबर 5, बरसात का मौसम किस तरह सारे माहौल पर छा जाता है? जवाब है, बरसात के मौसम में गरज कर बरसने वाली बदलियाँ और कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ सारे माहौल पर छा जाती हैं। सवाल नंबर 6, प्यारे बच्चों, जो स्टार किए हुए सवालात हैं वही आपको तहरीर करने के हैं, वो आपके किताब के मश्की सवालात में से है। तो सवाल नंबर 6 है, बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल होता है? जवाब है, बरसात के मौसम में सारे ही लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। एक बार ध्यान से सुनिए, बरसात के मौसम में सारे ही लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 7 है, मुसन्निफ़ सारी रात क्यों भीगे रहे? जवाब है, सारी रात बरसात होती रही और उसके साथ ही मुसन्निफ़ के मकान की छत भी टपकती रही, इसलिए वो सारी रात भीगते रहे। सवाल नंबर 8, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था? जवाब है, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसे उन्होंने एक दिन पहले अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। सवाल नंबर 9, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है? जवाब है, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा कीचड़ नज़र आता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक जुमले के सवालों के जवाब। इसके बाद हम मुख्तसर जवाब लिखिए
ये सवाल देखेंगे। तो ये तमाम सवालात आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, बरसात की आमद के मंजर को मुसन्निफ ने किस तरह बयान किया है? जवाब है, मुसन्निफ कहता है कि बरसात आने की इत्तला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद अपनी आमद का ऐलान कर देती है। बरसात का मौसम किसी बादशाह की सवारी की तरह आता है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। यहाँ बादलों के गरजने और बिजली के चमकने की जानिब इशारा है। बरसात गरज चमक के साथ अपने आने का ऐलान करती है। सवाल नंबर 2, बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहा गया है? बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहा गया है? जवाब है, मुसन्निफ जब छोटा था उस वक्त कभी रात को तूफ़ानी बरसात होती तो उसे ये उम्मीद होती कि सुबह जब वो स्कूल जाएगा तो उसे पता चलेगा कि सारा स्कूल सैलाब में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। इस तरह बरसात कितने ही दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। बरसात की आमद से पहले खुद ज़मीन के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती है, जो बाद में हरे भरे पौधों की शक्ल में सीने से बाहर निकल आती हैं। इसलिए मुसन्निफ ने बरसात को उम्मीदों वाला मौसम कहा है। तीसरा सवाल है, मुसन्निफ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी? जवाब है, मुसन्निफ ने हर बरसात में मकान बदलने की कोशिश की। पिछली बरसात में एक रात लगातार बरसात होती रही और उसके मकान की छत टपकती रही और वो सारी रात भीगता रहा। दूसरे दिन उसने मकान बदलने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुंचा। वहाँ एक पान बेचने वाले से पूछा कि क्या इसके मोहल्ले में कोई मकान खाली है। उसने कहा एक मकान खाली था, लेकिन उन्होंने आने में 6 घंटे की देरी कर दी। तब मुसन्निफ ने पूछा क्या मकान किराए पर उठ गया? तो बोला कि कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप आ जाते तो मकान मिल जाता। इस वाक़े के बाद मुसन्निफ ने मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी। सवाल नंबर 3 है प्यारे बच्चों, जुमलों की सही जोड़ियाँ तलाश करके जुमले लिखिए। तो यहाँ पर बरसात हमारे दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है, पहले का जवाब। नंबर 2, इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। नंबर 3, उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी की इज्जत बख्शी है। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है। नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुतल्लिक खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया, पोला। जवाब में यहाँ पर दिए गए हैं खाकों में मुकम्मल मालूमात। गर्मी में आम, कूलर, मई की छुट्टियाँ, होली, सर्दी में क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियाँ, स्वेटर, यौम जमहूरिया और बरसात में छतरी, यौम आज़ादी और पोला। सवाल नंबर 5 है, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुश्तबा हुसैन की नहीं है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए हैं, आदमी नामा, गुब्बारे खातिर और कता कलाम। तो गुब्बारे खातिर ये किताब मुश्तबा हुसैन की नहीं है। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम सबक का मुख्तसर से खुलासा देखते हैं। सबक का खुलासा इस तरह से है, बरसात का मौसम किसी बादशाह की तरह आता है। बादल की गरज, बिजली की चमक ऐलान करती है कि बरसात होने वाली है, लेकिन बरसात उसी वक्त आती है जब आप बाहर हो और आपके पास छतरी भी न हो।
ये जब आती है तो मौसम की पेशन गोई करने वालों का पोल खोल देती है। बरसात जब होती है तो सारे माहौल पर छा जाती है। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम है। मुसन्निफ अपने बचपन में सोचता था कि रात भर होने वाली बरसात में उसका स्कूल सारे टीचर भय गए होंगे, लेकिन सुबह स्कूल पहुँचते तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। बरसात के मौसम की बहुत सी खूबियाँ हैं। एक खूबी ये है कि इससे बचने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। रेनकोट पहने या छतरी लीजिए, भीगते ज़रूर हैं। दूसरी खूबी ये है कि रेनकोट, टोपी और छतरी की वजह से लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। बरसात के मौसम में जिन घरों की छतें टपकती है उस घर के लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मकान बदलने की कोशिश भी कामयाब नहीं होती। इस मौसम की एक खुसूसियत यह है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और नए नए दोस्त बनते हैं। सड़क पर चलते हुए अचानक कोई साहब आपकी छतरी के नीचे आ जाते हैं। बरसात में जा बजा छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आती है, लेकिन मर्दों की छतरियाँ अलग और औरतों की अलग होती है। इस मौसम में कीचड़ की बिल्कुल कमी नहीं होती। कितने ही लोग कीचड़ पर से फिसल कर अपना कपड़ा खराब कर लेते हैं, हड्डी तुड़वाते हैं। जो गिरने से बच जाते हैं, इन पर मोटरें कीचड़ उछाल देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था सबक का खुलासा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ, चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने तासुरात, अपने ख्यालात, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।